पर मैं कह रहा था ये गावर कंपनी द्वारा बनाई गई है ये टनल भी और ये सड़क भी। ये मुझे बिल्कुल टिहरी लेक की याद दिला रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं टिहरी लेक के आसपास ही हूँ और लग ही नहीं रहा है कि हम दूसरे प्रदेश में हैं। पहाड़ हमारे हों या कहीं के भी, पहाड़ पहाड़ रहते हैं और उतने ही संजीदा, उतने ही सुंदर। मैं ज्यादा अपनी तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा, सीधे दिखाऊंगा आपको जो मैं देख रहा हूं अभी अपनी आंखों से, और मैं चाहता हूं आप भी देखें। पहाड़ एक जैसे होते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, दोनों ही देवभूमि कहलाती हैं। और देवभूमि की पावन छटा यही है कि भैया हमारे यहाँ पर सुंदरता बहुत है, और वही सुंदरता मैं अभी देख रहा हूं और शायद आप लोग भी बिल्कुल देख रहे होंगे। ये रास्ता अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले रूपनगर को क्रॉस किया है। तो जो लोग जान रहे होंगे इस रास्ते को, कमेंट में जरूर बताएं कि भैया ये रास्ता कहाँ का है। यहाँ से आगे आप देखिएगा जो सुंदरता है इन पहाड़ों की, वो यकीनन हमेशा ऐसी ही बनी रहे, ये कामना हम करते हैं। और ये एक अच्छी सड़क भी यहाँ पर बना रखी है। एक चीज है डेवलपमेंट के मामले में जो हम हमेशा बात करते हैं कि भैया भू कानून हमें हिमाचल की तर्ज पर चाहिए, बहुत अच्छी बात करते हैं, पर क्या हिमाचल जैसी मेंटेन हम चीजों को कर पाते हैं? देखिएगा जैसे सड़कें जो टूटती हैं, जो इनके सर्वे होते हैं, भाई एनएच की भी गाड़ी है, वो एनएच वाले भी पूरा अपना सर्वे हमेशा ही कर रहे हैं, कार रिपेयर के लिए अलग वे बना रखी है। पर यहाँ पर अगर चट्टानें टूटती होंगी तो इनके लिए देखिएगा ये परमानेंट सोल्यूशन परमानेंट दे रखा है कि भैया ये टूटेंगी, खिसकेंगी, बोल्डर गिरेंगे भी, गिर भी रहे होंगे, लेकिन उसके लिए ये परमानेंट पैच वर्क इन्होंने किया हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ भी है, अभी जब से चारधाम यात्रा परियोजना बन रही है उसमें ऐसा किया जा रहा है। पर बहुत ही सुंदर ये जगह लग रही है, यकीनन ये इतनी सुंदर लग रही है, यहाँ से हम सबको समझ में आ रहा है कि वाह क्या बात है और कितनी ये सुंदर लग रही है। ये देखिएगा यहाँ से बिल्कुल हिमाचल के लिए आलीशान एक द्वार बना हुआ है जहां से हम एंट्री करने वाले हैं, और आप सब लोगों को एक ऐसी जगह हम ले जाने वाले हैं जहां आपका भी मन खुश हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है और क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक इनको टैक्स देना शायद वो दे रखा है। हाँ वॉलेट क्या है मेरा। एक ये चीज देखिएगा ये कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा उत्तराखंड में नहीं है, अगर आप हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है। ये लीजिए भैया, ये एक टैक्स होता है हर उस गाड़ी को जो हिमाचल की नहीं है और हिमाचल में एंट्री कर रही है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी तक ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो एक बड़ी बात है, शायद होना चाहिए, क्योंकि जब वो होता है तो ये हमारे स्टेट डेवलपमेंट में ही काम आएगा। हिमाचल में एंट्री पर 50 रुपये, और क्योंकि ये मैंने पोटा साहब में भी दिया था तो पर्ची उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी आप अगर एक बारी स्टेट से बाहर निकल के वापस से, क्योंकि अभी मैंने हरियाणा भी क्रॉस किया, मैंने पंजाब भी क्रॉस किया, और उसके बाद मैं लगातार अभी आगे भी बढ़ रहा हूं, तो वही पर्ची फिर से दोबारा यहाँ पर काम आ गई है। पर आप सुंदरता देखिए, HRTC अभी तक आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं है रास्ता कहाँ का है, आप बता नहीं रहे मुझे, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा ये कहाँ का है। और यकीन मानिएगा बिल्कुल सुंदरता के मामले में कोई दो राय नहीं है। और जो 2-3 दिन हम आपको दिखाने वाले हैं, यकीन मानिएगा एक बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोजेक्ट जिसमें हम जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, अब से पहले अब तक ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे एक बड़ी रैली होती आई है हिमाचल में, जिसको कहते थे रेड द हिमालय, जो मारुति कराती थी, मारुति सुजुकी। ये रेड तकरीबन 19 से 20 बार करवा चुकी है, जिसमें से तकरीबन 11 बार तो एक ही विनर हुए हैं। और जो वो विनर हैं अब वो एक रैली करा रहे हैं, तो हम वहीं पहुंचने वाले हैं। अब मैंने काफी आपको हिंट दे दिया है उस जगह के बारे में, पर 2-3 दिन आप लगातार देखिएगा क्या कुछ रहता है, क्योंकि हिमाचल वाकई उत्तराखंड जैसा ही सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम लोग खूबसूरत सी वादियों में रहते हैं, ये लोग भी यकीनन रहते हैं। यहाँ की कौन सी चीजें हैं जो लोगों को अपने हिमाचल से प्यार करवाती हैं, उन पर भी हम जोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक देखिएगा ये हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं यही है, अगर हम ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं तो कुछ इसी तरह से सड़क दिखती है। यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज और क्या है, देखिएगा ये पहाड़ जो हैं ये इतने टूटते नहीं हैं क्योंकि छोटे हैं पहाड़। हमारे यहाँ पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं
बहुत ऊंचे होने से पहाड़ों का वो टूटना ज्यादा होता है और तमाम चीजें हमें दिखती हैं। लेकिन जो ये अच्छा, कोई कमेंट में बता पा रहा है जी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हमारे साथ अंकित गैरोला भी है। अंकित, क्या कोई बता पा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं बता पा रहा है, मगर हाँ शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, मगर वो शायद मुझे लग रहा है शर्मा रहे हैं। अच्छा, बताने में शर्मा भी रहे। चलो अंकित आप अपनी तरफ भी दिखा सकते हैं कैमरा, आप ये देखिएगा। अंकित हमारे साथ है और अंकित को भी लोकार्पण ज्वाइन किए हुए तकरीबन अभी 2 महीने हो चुके हैं। तो अंकित, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि उत्तराखंड के लिए अगर कुछ करना है तो भाई लोकार्पण का है। और मुझे यही लगा कि मुझे अगर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ और मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाह रहा था, मगर जो उम्र है, जो तजुर्बा है, वो बिल्कुल जीरो है एक तरीके से कह सके। तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर मैं त्रिभुवन सर के साथ जुड़ूं तो मैं शायद कुछ कर सकता हूँ उत्तराखंड के लिए, कुछ मुद्दों को उठा सकता हूँ या फिर कुछ चीजों को बता सकता हूँ। अभी मैं कहूंगा कि सर आप प्लीज टेक ओवर करिए। काफी मुद्दों को बहुत अच्छे से आप भी हैंडल कर रहे हैं अंकित, आप देखते रहते होंगे इनको भी, और हमेशा अपना प्यार भी इनको देते रहिएगा। बिल्कुल छोटे भाई हैं और यकीनन ये भी कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं एक बार जरूर ये दिखाना चाहूंगा, आप अंकित इन्हें दिखाइए जरा सड़क गुणवत्ता और जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर, जो हुआ है वो कितनी संजीदगी से हुआ है, कितनी सौंदर्यीकरण से हुआ है ये यकीनन। और एक टनल के अंदर जा रहे हैं हम, अब पता नहीं इंटरनेट कैसा रहता है। एक बड़ी टनल के अंदर भी हम आपको ले जाएंगे। अभी भी अगर आप लोगों को आया हो, एक बहुत सुंदर सी टनल तो ये है, लेकिन इसके बाद हम भी एक टनल के अंदर आपको और ले जाएंगे। तो आप बताइएगा। टनल के अंदर नेटवर्क कट गया था और उसके बाद हम बाहर निकले हैं। सुंदरता आप अभी भी देख रहे होंगे, क्या सुंदरता है। और टनल ने ऐसी एक और टनल बनी गई है और अभी हम आगे भी बढ़ रहे हैं साथ के साथ। आप भी देख पा रहे होंगे कि जो नज़ारे हैं वो कितने सुंदर हैं और खूबसूरत ये सड़क जरूर है। और ये तमाम जो चीजें हैं, अभी तक शायद आपको पता हो जाना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक मुझे कमेंट आए नहीं है एज सच, पर मैं कह रहा था ये गावर कंपनी द्वारा बनाई गई है ये टनल भी और ये सड़क भी। इससे बहुत रास्ता शॉर्ट हो गया है, तकरीबन लोगों के 1.5-2 घंटे बच रहे हैं अब। और ये काफी समय से हिमाचल में इसका काम चल रहा था और लगातार चल रहा है। एक दूसरी टनल आ गई है सामने, ये देखिएगा। अब फिर इस टनल के अंदर जाएंगे हम, तो आप देखिएगा एक अद्भुत सा ये छोटी टनल है, शायद यहाँ पर हमारा इंटरनेट ना कटे। और एक बड़ी टनल के अंदर भी हम जाएंगे, तो वो आपको हम कल दिखाएंगे। आज जहां तक हम जा रहे हैं वो आप अगर गेस करके बता पाए कि कहाँ जा रहे हैं, तो अगली बार एक ट्रिप पे आपको भी ले चलेंगे कि ये दरअसल क्या है, कल्चर समिट है समझिएगा। पूरे देश से पर सैकड़ों लोग होंगे और जिनसे हम मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे भी। क्या कुछ प्रोसेस रहता है वो भी आपको दिखाएंगे, पर साथ के साथ वो सुंदरता भी, जो सुंदरता हम अभी देख पा रहे हैं वो आप भी देखिएगा। मुझे लग रहा थोड़ा आप नीचे की तरफ भी दिखाएं तो बहुत प्यारी सी एक झील भी दिख रही है। और यही हमारे, जब आप श्रीनगर में होते हैं, यही चीजें हम वहां भी देखने को मिलती हैं। तमाम जो खूबसूरती है, मैंने कहा ना, देवभूमि ये भी है और देवभूमि वो भी। तो अब हमें बस ये अंदाजा लगाना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे काफी लोगों ने शायद बोर्ड भी देखने शुरू कर दिए होंगे, बोर्ड पर भी आपकी नजर जा रही होगी, लेकिन अभी तक आप गेस नहीं कर पा रहे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर साथ के साथ देखिएगा, पहाड़ों पर इतनी सुंदरता से सड़क का निर्माण होना और उसके साथ बहुत ही सुव्यवस्थित सड़क, बहुत, ये देखिएगा आप। सुंदरता के मामले में भाई दो ही मुझे लग रहे हैं हिमाचल। वैसे जम्मू कश्मीर भी बहुत सुंदर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहां जहां पहाड़ है वहां हमारा पहाड़ प्रेम है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, बड़े दिनों बाद लाइव जा रहे हैं? नहीं, बड़े दिनों बाद लाइव तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लोकार्पण वाला पेज हो तो उस पर आपको शायद बहुत दिनों बाद दिख रहा होगा, लेकिन अगर नए वाले पेज पे आप देख रहे हैं तो ये बहुत दिनों बाद तो नहीं।
हम लगातार ही चल रहे हैं इस रास्ते पर। और ये जो है आपको, आपने अभी तक ये देखिएगा, एक और अच्छी चीज है, ये स्पीड भी दिखा रहा है कि हम कितनी स्पीड पर चल रहे हैं, हमारी स्पीड कितनी अच्छी है। 49 की स्पीड है और बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा है जैसे हमारा चल रहा है अभी। वाह, ये सड़क पे मजा आ गया जी। ये हाईवे वाकई बहुत सुंदर बना हुआ है। और जो मैं बात कर रहा था, दरअसल ये जहां हम जा रहे हैं वहां आपको लिए चलेंगे, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे समिट है, मान के चलिए। और उसमें देश भर से लोग आ रहे हैं अलग अलग विधाओं को लेकर। हाँ, पर मुझे प्रकृति देखिए कुछ बोलने नहीं देती, प्रकृति मुंह चुप करा देती है मेरा। देखिएगा नीचे का सौंदर्य, आप देखिएगा कितनी सुंदर है ये लोकेशन। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे टिहरी डैम के पास से हम जब गुजर रहे होते हैं तो ऊपर से नजारा कुछ ऐसा ही दिखता है तभी। और ये यकीनन बहुत सुंदर है। ये हिमाचल है, ये भी देवभूमि कहलाता है। हम उत्तराखंड में हैं, हम भी देवभूमि कहलाते हैं। तो ये देवभूमि की ये सुंदरता ही है जो हमें खींचे चली आती है। और हमेशा से ही ये चीजें, वाह कितना सुंदर यहाँ लग रहा है, वाह अलौकिक है, अद्भुत एकदम, बहुत ही शानदार। यहाँ पर देखिएगा 36, 51 बिल्कुल जो ऊपर रीडिंग लगी हुई है वहां देखिएगा आप, तो देखिएगा क्या सुंदर लग रहा है। वाह, प्रकृति इतना सुंदर है, प्रकृति इतना कुछ देती है हमें। हम प्रकृति के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है वाकई। हमें इसकी सौंदर्यता को निहारना भी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, यकीनन रुक सकते हैं और थोड़ा आपको बताते चले कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारा मकसद है। और पीछे की छटा आप देखिएगा क्या सुंदर लग रही है। आप भी उतर जाइए सर, ये देखिएगा आप। शायद कुछ हमारे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर अब आ जाएगी, क्या पता। कुछ इशू है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। मगर तब तक आप देखिए ये नज़ारा देखिए, इतनी बड़ी ये झील देखिए, बिल्कुल नीली झील। और यहाँ पे देखा अभी थोड़ी देर पहले सर ने आपको बताया कि यहाँ पर बिल्कुल वो बिछा रखे हैं वो क्या बोलते हैं इनको, चटाइयाँ बिछा रखी, ताकि नीचे गंगा वो ना हो, जो ये झील है वो डैमेज ना हो। पर पहले आप देखिए ये क्या रोड यहाँ पे बना रखी है, किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हो रखी है। वहाँ पे एक राइडर हैं जो चल रहे हैं, मतलब इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत इतना प्यारा कैसे हो सकती है चीज़ें। देखिएगा आराम से। हेलो, माइक टेस्ट, क्या आवाज आ पा रही है, जरा आप बता पाएंगे? क्योंकि मैं क्या हुआ, जल्दबाजी में मुझे लगता है मैंने दूसरा माइक कहीं गिरा दिया, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। पर मैं ये मैट दिखा रहा था आपको, साथ के साथ खूबसूरती, और उसके साथ हम बात कर रहे थे। दरअसल रैली ऑफ हिमालयाज हो रही है, रेड द हिमालय, काफी वर्षों से होती रही, तकरीबन 20 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी ने किया। हम हमेशा बात करते हैं वो बाइकर्स की, वो छपरी बाइकर्स जो हमेशा कहते हैं कि भैया इतना तेज आपको शहर में नहीं चलाना चाहिए और तमाम चीजें हैं। उन्हीं सबको लेकर जो तेज चलाना चाहते हैं व्हीकल को, और जिन्हें गाड़ियों से प्यार है, इंजन से प्यार है, और चाहते हैं कि स्पीड करें, तो उनके लिए रेड द हिमालय एक बड़ी रैली होती है। अब रेड द हिमालय पिछले 3 वर्षों से नहीं हो रही है, 4 वर्षों हो गए हैं अब नहीं हो रही है, क्योंकि मारुति सुजुकी जो पहले स्पॉन्सर करती थी उन्होंने अब उसको स्पॉन्सर करना बंद कर दिया है, तो वो बंद हो गई। तो लेकिन जो रेड द हिमालय के 11 बार के विनर हैं, अब हम उनसे भी आपको मिलाएंगे, मिस्टर सुरेश राणा। और राणा जी का ये कहना है कि भैया मुझे गाड़ियों से ही प्यार है, मुझे इंजन से ही प्यार है, मुझे रैली से ही प्यार है, तो मैं वो रैलियां करता रहूंगा, करवाता भी रहूंगा। तो ये जो हिमालय रैली है नाउ, ये पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रही है। और अब मैं बता देता हूं, हम अभी मनाली जा रहे हैं, तो मनाली से लाहौल स्पीति तकरीबन 600 किलोमीटर का ये एक ट्रैक तैयार किया गया है, जिसमें सारे देश भर के बड़े एक्सपर्ट राइडर्स होंगे, केवल बाइक के नहीं, गाड़ियों के भी। गाड़ियों के इंजन में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं अपग्रेड, वो आपको बताएंगे। क्या ऐसी
संभावनाएं कल को उत्तराखंड में भी डेवलप की जा सकती हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 3-4 दिन का ये समिट और क्या कुछ होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। तमाम चीजें जो आप देखेंगे, अगर आपको गाड़ियों से प्यार है, वाहनों से प्यार है, अगर आपको भी लोहा पसंद है और उसके साथ स्पीड, तो ये आप एक बार देखिएगा कि क्या जगह आपको ले चल रहे हैं। और साथ के साथ आपको हिमाचली जो कल्चर है उसके भी बहुत पास में लिए चलेंगे। ये खूबसूरती यकीनन जैसे हमारे यहाँ है उत्तराखंड में, वैसे ही हिमाचल में भी है। ये मुझे बिल्कुल टिहरी लेक की याद दिला रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं टिहरी लेक के आसपास ही हूँ और लग ही नहीं रहा है कि हम दूसरे प्रदेश में हैं। तो ये प्यार भी इसीलिए है क्योंकि उत्तराखंड से हमें प्यार है, पहाड़ों से हमें प्यार है। आप लोगों को भी होगा, तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ से अभी मनाली जाने में मुझे लगता है तकरीबन हमें 5 से 6 घंटा और लगेगा। शायद 2-2:30 बज रहे हैं अभी, तकरीबन 7:30-8 बजे तक हम पहुंचेंगे। और उसके बाद जो चीज आपको मैं कल सुबह दिखाऊंगा वो भी देखने लायक होगी। साथ के साथ हाँ, बीच रास्ते में अगर कुछ ऐसी चीजें दिखी मुझे, मैं जरूर आपसे जुड़ूंगा और वापस हम बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत प्यार आप सब लोगों का, और ये प्रकृति को सम्मोहित यूं ही करते रहिएगा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई जी, अव्वल सिंह रावत जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जैसे जो भाई है ना, वो प्यार देते हैं मुझे, और जो आपका प्यार मिलता है उसके बाद तो दुलारी होता है। चलिए आगे दिखाते चलते हैं, जहां तक भी चले हम तो चल ही सकते हैं। एक चीज बहुत अच्छी है पहाड़ों में, और मुझे लगता है मैंने वो माइक एक गिरा दिया अपना, वो पहले मैंने सीट बेल्ट पे लगा रखा था, और मुझे लग रहा है जब मैं एक्साइटमेंट में उतरा आप लोगों को ये दिखाने के लिए, तो मैंने वो सीट बेल्ट से निकाला नहीं, और वो शायद या तो गाड़ी के अंदर ही कहीं गिरा होगा। ओह, ये सीट बेल्ट पर ही है, मैं बोल रहा था ये सीट बेल्ट पर ही है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये मैं अंकित को पकड़ा देता हूँ, ये ले लीजिए। अब हम 2 वे बात कर सकते हैं। अंकित भी थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और हम भी। और बहुत सी गाड़ियां, बहुत सी अपग्रेडेड वर्जन, बहुत सारी चीजें। और ये देखिएगा, मुझे लगता है इसी तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग बाहर के आते हैं वो फोटो भी खिंचाते हैं, अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। मैंने तो बेल्ट पहन लिया, अंकित अभी बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो वो इंडिकेट भी कर रहा है कि भैया बेल्ट पहन लीजिए आप। और मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक रील भी बना देनी चाहिए थी, रील बनाते तो यादगार, पर ये याद आपको भी रहेगी हमेशा ही। 1033 पर आप भी कॉल करें अगर आप कोई इमरजेंसी में हो। ऐसा लिखा गया है। सड़क वाकई बहुत सुंदर बनी हुई है, 4 लेन, और ये बिल्कुल ताजी बनी हुई सड़क है, इसको बहुत वक्त नहीं हुआ है अभी बने हुए। और यहाँ से मंडी तकरीबन अभी 69 किलोमीटर है, जो हमारा अभी का पड़ाव है मंडी, और उसके बाद का जो पड़ाव है वो है हमारा तकरीबन वो होगा सीधे फिर मंडी के बाद 169 किलोमीटर के हेर फेर मनाली है, तो वहां तक हमें जाना है। ये लगातार सड़क देखिएगा आप बन रही है, ये स्पीड गन्स लगी हुई हैं, ये आपको चेक करती रहेंगी, और अगर आप ओवर स्पीड हो रहे हैं कहीं तो ये आपको चालान भी घर पर भेज देते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार एक पुल दिख रहा है, पता नहीं आपको ट्रक के बगल से दिख पा रहा है या नहीं, पर आप देखिएगा जरूर। वाह, ये नायाब है। और यकीनन गावर कंस्ट्रक्शन का मैं काम देख रहा हूँ जहां पर भी है। ये देखिए, किसी कंपनी का प्रशंसा वाली बात नहीं है कि कंपनी की प्रशंसा की जा रही है, जो अच्छा काम करेगा उनकी प्रशंसा भी जरूर होनी चाहिए। गावर कंस्ट्रक्शन इसी तरह से अभी केदारनाथ धाम में हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट कर रहा है, और साथ के साथ बद्रीनाथ में भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो गावर का काम ये देखिएगा, वाकई बहुत उम्दा से क्वालिटी दिख रही है। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है कि कहीं पर कुछ छूट गया हो, ऐसा लग नहीं रहा है। सामने देखिएगा एक बोर्ड हमें जरूर दिख रहा है जहाँ पे कि जोरी पतन 4 किलोमीटर है, और बनेर 7 किलोमीटर, और शिमला यहाँ से 87 किलोमीटर है। और शिमला हमारे उधर से भी बड़ा नजदीक पड़ता है। अगर हम पुरोला से आगे जहाँ हम गए थे चक्राता, फिर जौनसार से अगर देखें तो रोडू वाला जो रास्ता है, रोडू बहुत नजदीक पड़ता है, शिमला भी, तो वो भी एक रास्ता हो सकता है मुझे लगता है शिमला आने का। पर ये अच्छा है यहाँ भी, ये देखिएगा, ये बनेर और के लिए यहाँ से जाते हैं, लेकिन हमें सीधा ही जाना है। तो चलिए आपको भी जोड़े चलेंगे। एक और अच्छी चीज है, वो भी दिखाते चलते हैं आपको। यहाँ पर अच्छी चीजें बहुत हैं, और हर अच्छी चीज को दिखाने में हमें और आनंद आ रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि ये चीजें हमारे उत्तराखंड में भी हो जाए ना, तो और मजा आएगा। तमाम जो 4 धाम यात्रा परियोजना में जो सड़क है,
वो बन तो रही है पर टूट जाती है। अब वो टूटने का कारण क्या हो सकता है ये पता नहीं है। देखिएगा एक आर्च ब्रिज बना है, बहुत सुंदर सा ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपको जोड़े हुआ हूं मैं, लेकिन ये चीजें हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये मलाल जरूर है मुझे। ये देखिएगा एक और गन मीटर है ऊपर और ये बताएगा हमारी स्पीड अच्छी है। यहाँ पर आपको 60 से नीचे रहना है, ये एक फैक्ट है और अच्छी बात है। स्पीड कंट्रोल भी रहेगी तो आप बहुत तेज नहीं चलेंगे, और जब आप बहुत तेज नहीं चलते तो आप सुरक्षित भी चलते हैं। मेरा हर बार मन कर रहा है कि मैं आपसे अलविदा ले लूं, पर कुछ नई चीज दिखती है मुझे फिर, जैसे कि ये सामने का व्यू आप देखिएगा तो आप भी बड़े रोमांचित हो जाएंगे। ये देखिएगा आज आपको हिमाचल दर्शन मिल रहा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिएगा। ये देखिएगा आप कितनी सुंदर सी ये नदी जिस पर एक डैम बना हुआ है और उसके साथ साथ ये पुल बना हुआ है जो हमको सुगमता से एक पार से दूसरे पार ले जा रहा है। तो आप सब लोग भी कुछ इसी तरह से अपना, अच्छा मैं यहाँ कमेंट्स भी देख लेता हूँ, आप लोगों ने शेयर नहीं किया। टिहरी झील में भी सेम व्यू है भाई जी, बिल्कुल भाई जी। अब्बल सिंह रावत जी कह रहे हैं आप कहाँ सफर कर रहे हैं, हमने बताया अभी हिमाचल में एक बहुत प्यारी फिर से सुरंग आने वाली है। देखिए यहाँ पर जब भी कुछ नया दिख रहा है वो मैं आपको दिखाना, आप शेयर नहीं करना। अब्बल सिंह जी आप भी शेयर नहीं करे अभी, और हिमाचल वालों को भी तो पता चले। देखो ये कि यहाँ आज लोकार्पण उत्तराखंड का एक चैनल है जो यहाँ पर आया है और हमारी खूबसूरती की वो बातें कर रहे हैं। ये देखिएगा मुझे लग रहा है यहाँ फिर नेटवर्क कट जाएगा। टनल नंबर 3 में हम जाने की प्रयास कर रहे हैं और वैसे छोटी है